हेलो डियर, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल देव क्लासेस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जीके कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जितने भी क्वेश्चन आंसर हम कर रहे हैं ये सभी उन एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है जहाँ पे जीके क्वेश्चन आंसर आएंगे। स्पेशली ये ध्यान रखा जाए कि जिन क्वेश्चन आंसरों को हम करने जा रहे हैं ये RPF के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आंसर हैं। और जो बच्चे RPF की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी इन क्वेश्चन आंसरों को पढ़ के जाएं, क्योंकि ये RPF के प्रीवियस ईयर के जीके क्वेश्चन आंसर हैं। चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस बाघ संरक्षित स्थल में सबरीमाला स्थित है? तो देखिए, ये जो स्थित है ये पेरियार में है और ये है कहाँ पर? ये केरल स्टेट में है, अर्थात केरल राज्य में है। ये भी ध्यान रहे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला दर जो राज्य आता है वो केरल राज्य ही आता है फर्स्ट नंबर पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, लीवर के संचालन के लिए बाहरी रूप से लगाए गए बल को क्या कहते हैं? तो ये कहा जाता है आपका प्रयास। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, किसके कार्यकाल के दौरान कारखाना अधिनियम 1881 पारित हुआ था? तो लॉर्ड रिपन के, क्योंकि 1881 में लॉर्ड रिपन थे। देखिए, लॉर्ड रिपन को ही भारतीय स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है। लॉर्ड रिपन ने ही भारत में सर्वप्रथम नियमित रूप से प्रत्येक 10 वर्ष बाद पे जनगणना का प्रारंभ किया था। लॉर्ड रिपन ने ही प्रेस की स्वतंत्रता पर जो प्रतिबंध लगाया गया था उसको हटा दिया था। चलिए, ये क्वेश्चन इससे रिपन से इम्पोर्टेंट थे। चलिए आगे क्वेश्चन आंसर आपके सामने अगला क्वेश्चन ये रहा, भारतीय खेल प्राधिकरण ब्रैकेट में लिख रखा है SAI की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1984 में। 1984 में भारतीय खेल प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SAI, की स्थापना की गई थी 1984 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, मसाई जातियाँ निम्न में से किस देश की निवासी हैं? तो ये मसाई जातियाँ जो है केन्या की हैं, तो ऑप्शन नंबर डी केन्या इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, कौन लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस के रूप में जाना जाता था? तो ये जाना जाता था चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, ये चार्ल्स मेटकाफ को जाना जाता था, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा, राउरकेला इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो ये आपका उड़ीसा में है। ऑप्शन नंबर सी उड़ीसा इसका राइट आंसर है। देखिए, जब भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी, उस दूसरी पंचवर्षीय योजना में उद्योग पर बल दिया गया था, और उस उद्योग पर जब बल दिया गया था तो एक उड़ीसा में जो है राउरकेला है, यहाँ पर भी एक संयंत्र लगाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला ये रहा, शब्द पद सर्विस निम्न में से किस खेल से संबंधित है? तो ये जो वर्ड है सर्विस, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है कि किस से संबंधित है। देखिए, क्रिकेट में सर्विस नहीं आता, कबड्डी में भी नहीं आता, मुक्केबाजी में भी नहीं आता, वॉलीबॉल में सर्विस का यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी वॉलीबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, हिमालय फ्रंटल फोल्ड शिवालिक को डैश से अलग करता है? तो ये करता है आपका भारत के ग्रेट मैदान। तो भारत के जो ग्रेट मैदान है यही हिमालय जो है फ्रंटल फोल्ड जो है इसको शिवालिक से अलग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ठोस कोण की इकाई क्या है? तो स्टेरेडियम होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। स्टेरेडियम ये ठोस कोण की इकाई होती है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स ब्रैकेट में भी लिख रखा है, ए बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स का संपादन और प्रकाशन किसने किया? तो ये किया था जवाहरलाल नेहरू ने, तो ऑप्शन नंबर सी डी इसका राइट आंसर है, जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन नंबर डी जवाहरलाल नेहरू इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2018 के करंट अफेयर से क्वेश्चन है, विश्व खुशहाली रिपोर्ट ब्रैकेट में लिख रखा है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम रैंक पर है? तो ये तो हमारे लिए अब था हो जाएगा, तो ये था आपका फिनलैंड, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा,
एरिन्स किसे कहा जाता है? तो ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को कहा जाता है एरिन्स। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या कितनी है? तो भारतीय संविधान में जो अनुसूचियां हैं वह टोटल वर्तमान में 12 है। पहले 8 थी, किंतु वर्तमान समय में ये 12 हैं। और 12 में सबसे इम्पोर्टेंट अनुसूची जो बहुत बार बार कई बार पूछ ली जाती है, एक तो 8वीं है और एक 7वीं है, 8वीं है, उसके अलावा 10वीं है, 11वीं है और 12वीं है। देखिए 7वीं में केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया हुआ। 7वीं में, 8वीं में भाषाएं हैं, भाषाओं के बारे में बताया हुआ है। और 10वीं में दल बदल के बारे में है। 11वीं अनुसूची जो है इसमें आपका पंचायत से संबंधित है। और 12वीं अनुसूची जो है ये आपका नगर पालिका से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला ये रहा। मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य की परिक्रमा करने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ जो लिख रखा ऑप्शन नंबर बी क्षुद्र ग्रह, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। केसी वेरे के अनुसार भारत का संविधान है, तो ये अर्ध संघीय संविधान है भारत का इनके अनुसार, तो अर्ध संघीय इसका राइट आंसर हो जाएगा। केसी वेरे के अनुसार भारत का संविधान एक अर्ध संघीय संविधान है, तो अर्ध संघीय जो ऑप्शन ए में दे रखा है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के अंतर्गत किसी खिलाड़ी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन किए जाने पर पुरस्कार के रूप में रुपये डैश दिए जाते हैं? तो ये 7.5 लाख रुपए दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, 7.5 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सरकार द्वारा किसानों के लिए उनकी फसल हेतु पूर्व घोषित कीमत को क्या कहते हैं? तो जो सरकार किसानों की फसल हेतु पूर्व जो कीमत घोषित कर देती है उसे न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं। कितने में कम से कम उस फसल को खरीदा जाना चाहिए? नेक्स्ट, तवा नदी जो कि डैश नदी की सहायक नदी है पर तवा जलाशय स्थित है, तो ये नर्मदा नदी पर है। ऑप्शन नंबर सी नर्मदा नदी, इसका राइट आंसर है नर्मदा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न से किस जीवाश्म में एक समान भ्रूण उत्पत्ति और मूलभूत संरचना होती है लेकिन इनके कार्य भिन्न होते हैं? तो ये होती है आपका सहजात जीवाश्म जो है ये इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो देखिए द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था वो 1780 से लेके 84 के बीच हुआ, मतलब 1780 से लेके 1784 के बीच हुआ। और ये द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध जो था ये मैसूर राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। और ये जो समझौता समाप्त हुआ था ये मंगलोर समझौता के तहत समाप्त हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध किस समझौते के तहत समाप्त हुआ? तो ये हुआ था मंगलोर समझौता जो था इसके तहत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। संसद सदस्य स्थानीय क्षेत्र विकास योजना ब्रैकेट में लिख रखा है MPLADS किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो ये की गई थी आपके 1993 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कुक जलडमरू मध्य ब्रैकेट में लिख रखा है जिसे स्ट्रेट भी कहते हैं, निम्न में से किस देश में स्थित है? कुक जलडमरू मध्य है ब्रैकेट में लिख रखा है स्ट्रेट, निम्न में से किस देश में स्थित है? तो ये आपका न्यूजीलैंड में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, न्यूजीलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न से किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा मतदाता आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया? तो ये 1989 में एक संशोधन हुआ था जिसका नंबर था 61वां संशोधन। उसके तहत मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसमें लिख रखा है 61वां संविधान संशोधन, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अगला ये रहा। भारत के संविधान का संरचनात्मक भाग डैश से लिया गया है? तो ये भारतीय
सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है भारत सरकार अधिनियम 1935, यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? देखिए टोटल 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। पहला 1930 में हुआ, दूसरा 1931 में हुआ, तीसरा 1932 में हुआ। ठीक, पहले गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन की बात करें तो इन दोनों गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस के किसी व्यक्ति ने भाग नहीं लिया, लेकिन 1931 में जो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था, इसमें कांग्रेस की तरफ से M.K. गांधी मतलब महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तो ध्यान रहे, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछ लिया जाता है, ये जो तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ है इसमें किस व्यक्ति ने भाग लिया था तीनों के तीनों? तो ये डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो थे, जिन्हें भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, इन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने ही इन तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। चलिए तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। किस नोबल गैस ब्रैकेट में लिख रखा है उत्कृष्ट गैस को स्ट्रेंजर गैस कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किसेनन को, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिख रखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, भारत के संविधान का भाग 6 किससे संबंधित है? तो देखिए 6 ये राज्य सरकारें जो हैं इससे संबंधित है, और यदि भाग 4 आ जाता है तो भाग 4 जो है वो राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है उससे संबंधित है, और 4A मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। सबसे भाग इम्पोर्टेंट कि मौलिक अधिकार किस भाग से संबंधित है, तो वो भाग 3 में है मौलिक अधिकार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। युवा मामले और खेल कूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय युवा मामले और खेल कूद मंत्रालय के अंतर्गत स्वायत्त निकाय NDTL का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप अर्थात इसकी फुल फॉर्म है नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कलमकारी पेंटिंग का प्रारंभ किस राज्य में हुआ? तो ये हुआ था आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। कौन सा संशोधन अधिनियम भारत का लघु संविधान कहा जाता है? तो भारतीय संविधान में जो ये 42वां संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ था, इसी को भारतीय संविधान का लघु संविधान कहा जाता है। इसके तहत ही भारतीय संविधान में बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई और हटाई भी गई थी, जिसमें एक मूल रूप से जो बार बार पूछ लिया जाता क्वेश्चन कि समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये किस संविधान संशोधन के तहत भारतीय संविधान में जोड़े गए थे, वो भी प्रस्तावना में जोड़े गए थे। तो ये था 42वां संशोधन अधिनियम 1976 ही। इसी के तहत ये समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे भारतीय संविधान की प्रस्तावना में। और अब तक भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सिर्फ एक ही बार संशोधन हुआ है, वो भी 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत ही। यही वो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 जो है, इसी के तहत अब तक सिर्फ एक बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। दक्षिण अफ्रीका का वह क्रिकेट खिलाड़ी कौन था जिसने मई 2018 में अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की थी? तो देखिए ये भी 2018 से करंट से है, तो ये 2018 का है, आप इसे पढ़ सकते हैं। बाकी इसका उत्तर हो जाएगा AB डिविलियर्स। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। फुटबॉल मैच की अवधि जिसमें अतिरिक्त समय को नहीं गिना गया है कितनी होती है? तो ये होती है 90 मिनट। ऑप्शन नंबर डी 1.5 घंटा होता है, जो कि यहाँ लिख रखा है 90 मिनट, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसद के सदन पर निम्न में से कौन सरकार की नीतियों की घोषणा करता है? तो ये करता है आपका देश का प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
सिख धर्म के अंतिम फिजिकल गुरु ब्रैकेट में ले रखा मानव रूप में कौन थे? तो ये थे आपके गुरु गोविंद सिंह। और गुरु गोविंद सिंह ने ही 1699 में खालसा पंथ की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्लोरोफ्लोरोकार्बन ब्रैकेट में लिख रखा है CFCs को डैश भी कहते हैं। तो ये जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसको फ्रियॉन्स भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी फ्रियॉन्स इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वयं रोजगार अवसरों के निर्माण की ओर लक्षित निम्न में से कौन सा कार्यक्रम है? तो ये आपका ग्रामीण रोजगार निर्माण कार्यक्रम, जिसको ब्रैकेट में लेकर का REGP, यही है जो ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे कस्बों में स्वयं रोजगार अवसरों के निर्माण को प्रदर्शित करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा नाटक कालिदास ने लिखा है? तो कालिदास ने जो लिखा है वो लिखा हुआ है मालविका अग्निमित्रम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मालविका अग्निमित्रम यही इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्न में से कौन सा देश पहले फोर्मोसा के नाम से जाना जाता था? तो ये जाना जाता था ताइवान। तो ऑप्शन नंबर सी ताइवान इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत का संविधान एक डैश तो क्या है? तो ये होगा सबसे लंबा लिखित संविधान है। चित्रात्मक दस्तावेज, ऐसी कोई परिभाषा दी नहीं गई है संविधान के बारे में। मुद्रित ब्रैकेट में प्रिंटेड दस्तावेज, ये भी कोई परिभाषा नहीं दी गई है बुक में। अलिखित संविधान है, ऐसा तो कहा है, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये जो अलिखित संविधान है ये अलिखित नहीं है, ये लिखित संविधान है। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे लंबा लिखित संविधान है, संसार का भी है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, सबसे लंबा लिखित संविधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान के सुलेखक किसे कहा जाता है? भारत के संविधान के सुलेखक किसे कहा जाता था? तो देखिए ये जो लिखा हुआ है प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इन्हीं को भारतीय संविधान के सुलेखक के नाम से जाना जाता है। इन्होंने ही भारतीय संविधान को अपने हाथों से बहुत समय तक लिखा है और इन्होंने ही भारतीय संविधान को अपने हाथों से अपने अक्षरों के माध्यम से पूर्ण किया है। हर पेज पर भारतीय संविधान के आप देखेंगे तो वहाँ प्रेम भी मिलता है कहीं कहीं लिखा हुआ। मेरे हिसाब से तो हर एक पेज पर है प्रेम लिखा हुआ, बाकी आप देखेंगे तो शायद ये प्रेम वर्ड भी लिखा हुआ है। ये इन्होंने लिखते वक्त ही अपना नाम डाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ? तो यह हुआ था बेलगांव में। देखिए महात्मा गांधी की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये हुआ था बेलगांव में। और ये बेलगांव कहाँ पर है? तो ये बेलगांव में कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सापेक्ष गति में संपर्करत दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गतिक घर्षण। सापेक्ष गति में संपर्करत दो सतहों के बीच कार्यरत घर्षण बल को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं गतिक घर्षण। तो गतिक घर्षण इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने रहा। कौन सा अनुच्छेद पूरे देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान सिविल कोड से संबंधित है? तो ये आपका 44 अनुच्छेद 44, ये इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी आंत के प्रथम भाग को क्या कहते हैं? तो बड़ी आंत के प्रथम भाग को अंधनाल कहते हैं, जिसको सिकम भी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। अंधनाल ब्रैकेट में लिख रखा है सिकम, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। जहाँ वार्षिक वर्षा डैश से अधिक होती है वहाँ उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होते हैं। तो ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, 200 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। भारत में किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की सर्वाधिक संख्या? तो भारत में वे राज्य जिसमें राष्ट्रीय उद्यान सर्वाधिक है वो है मध्य प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश में ही सर्वाधिक ST लोगों की जनसंख्या है, जिसको हम कहते हैं शेड्यूल्ड ट्राइब कास्ट। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन ये रहा, भारत के निम्न में से किस राज्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म और शीतकालीन राजधानी है? तो देखिए, ये जम्मू कश्मीर जो राज्य है भारत का, ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर, जो कि केंद्र प्रशासित राज्य है, इसी में गर्मी अर्थात ग्रीष्मकाल की, शीतकालीन अर्थात ठंडे समय की अर्थात सर्दियों की अलग अलग राजधानियाँ हैं। ग्रीष्मकाल में तो ये आपका श्रीनगर है, हाँ शायद श्रीनगर है, ये कंफर्म है श्रीनगर है। और शीतकालीन जो है ये जम्मू तवी है, जम्मू तवी। हाँ, ग्रीष्म की जो है वो तो श्रीनगर है और शीतकालीन जो है वो जम्मू तवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो ये एडवर्ड जेनर है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। प्रतिरक्षा विज्ञान के जनक कौन है? तो एडवर्ड जेनर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर किसके उदाहरण हैं? तो देखिए, ये एक तरीके से तृतीयक सेक्टर के हैं, जो कि एक सेवा क्षेत्र से संबंधित सेक्टर होता है, सर्विस सेक्टर जिसे इंग्लिश में कहते हैं। तो ये सर्विस सेक्टर से संबंधित है, जो क्या लिख रखा है तृतीय सेक्टर। ये सर्विस सेक्टर जो है ये तृतीय सेक्टर में ही आता है। इसके अलावा बैंकिंग, पोस्ट ऑफिस, रेलवे, ये सारी चीज़ें भी इसी तृतीय सेक्टर में आती हैं। बाकी आप इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ और कॉल सेंटर आप देख ही रहे हैं, ये भी तृतीय सेक्टर में ही आती हैं। चलिए, आज के लिए इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन थे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखिए, अगर आपका कोई हमें सजेशन है तो प्लीज़ आप सजेशन हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बड़ा धन्यवाद। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।